गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा वासियों को 75% हिस्सा देने का दुष्यंत चौटाला का सपना हुआ पूरा। दोस्तों, जब जेजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तब हरियाणा वासियों को 75% नौकरियां देने का वादा किया गया था। चुनाव के वक्त इस घोषणा को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, मगर जब 10 विधायकों के साथ जेजेपी ने भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया तो भी गलियारों में चर्चा थी कि शायद यह वादा पूरा न होगा। इंडस्ट्री भी इसके विरोध में थे और अब कानून बनाने के बाद भी विरोध में खड़े हैं, मगर इसका कानून बनाने में अड़चन आई, आपत्तियां भी दर्ज हुई, मगर आखिरकार विधानसभा में इसका विधेयक पारित करने में सरकार सफल रही। मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया और अब 15 जनवरी 2022 से प्रदेश में लागू भी हो गया। हालांकि इस कानून के तहत लगभग 30,000 रुपये प्रति मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा युवाओं को रखने का प्रावधान किया गया है, मगर इंडस्ट्री को यह छूट दी गई है कि वह इस अनुपात को पूरे हरियाणा से लागू कर सकती है। अगर सक्षम योग्य उम्मीदवार न मिले तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों भी ले सकती है। इसके लिए सिस्टम बनाया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पर सभी इंडस्ट्रीज को पंजीकृत करना होगा। गलियारे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस वादे को पूरा करने की चर्चा हो रही है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी वे अपने पार्टी की घोषणा पत्र के इस अहम वादे को पूरा करने में सफल रहे हैं। वैसे तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र के कई वादे पूरे कर लिए हैं, मगर गलियारों में इस 75% रोजगार वाले वादे की ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, देश में सर्वाधिक कोरोना मरीज, 24 घंटे में 2.71 लाख नए मामले और 314 लोगों की मौत। दोस्तों, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने निकाली 980 मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती। अंतिम तिथि 30 जनवरी 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। और दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के अंदर 1900 प्लस एमटीएस एवं अन्य पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, हरियाणा के 16,815 शिक्षकों पर चेतावनी का कोई असर नहीं, वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई। हरियाणा में रविवार को 8900 संक्रमित मिले, 6 मरीजों की मौत, 15,000 से अधिक सक्रिय मामले। दोस्तों, दिल्ली की अदालत में ग्रुप सी में नकल करने का मामला, 18वां आरोपी कैथल से गिरफ्तार, दूसरे के बदले देता रहा परीक्षा। ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से हो रही थी नकल, फरवरी 2021 से थी अपराध शाखा को तलाश। गैंग के 2 सरगना मंजीत संदीप अभी भी है फरार, तलाश है जारी। दोस्तों, हरियाणा के अंदर मेवात मॉडल स्कूलों के नियमित शिक्षकों को एचटेट करने की शर्त, टेस्ट पास करने तक पदनाम के साथ लगेगा तदर्थ शिक्षकों ने जताई नाराजगी। दोस्तों, मेवात मॉडल स्कूलों के शिक्षा विभाग में समायोजन की अधिसूचना जारी होने के बाद शिक्षकों में नाराजगी है। इन स्कूल के नियमित शिक्षकों को एचटेट पास करना होगा, तभी ये स्कूल की शिक्षा विभाग में पक्के शिक्षक माने जाएंगे। दोस्तों, फसल पंजीकरण पोर्टल आज और कल बंद। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 17 व 18 जनवरी को किसानों के पंजीकरण के लिए बंद रहेगा, जबकि 19 जनवरी से किसानों के लिए पोर्टल फिर से रजिस्ट्रेशन हेतु खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल को अपग्रेड करने की प्रक्रिया के दौरान 2 दिन पोर्टल बंद रहने के बाद 19 जनवरी से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के पंजीकरण के लिए दोबारा से खोल दिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना काल में 1.47 लाख बच्चों ने खोए अपने माता पिता। अपने परिजनों को खोने वाले ज़्यादातर बच्चे 8 से 13 साल के। कोरोना लहर बताने के बाद बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सीबीएसई।
देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कई परीक्षाएं स्थगित और कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा तय समय पर आयोजित करवाने के पक्ष में है। अब अपने जिले में ही मिलेगा रोजगार, निजी क्षेत्र प्रदेश के युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, नियम लागू होने पर युवाओं ने जताई प्रसन्नता। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का समर्थन करेगा संयुक्त राष्ट्र किसान मोर्चा। कोविड के कारण स्कूल बंद रखना औचित्य नहीं, विश्व बैंक ने कहा इसका कोई सबूत नहीं है कि स्कूल खोलने से संक्रमण बढ़ा है। स्कूल सुरक्षित स्थान, बच्चों के टीकाकरण तक इंतजार का कोई मतलब नहीं। ग्राहकों के 54 लाख ईमेल पते, फोन नंबर AVFRL के पोर्टल से हैकरों ने चुराए। 700 GB डाटा चोरी कर ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के पोर्टल से हैकरों ने ग्राहकों व कर्मचारियों के 54 लाख ईमेल एड्रेस व फोन नंबर सहित 700 GB डाटा चुरा लिया। इसके बाद ऑनलाइन सार्वजनिक भी कर दिया गया। चोरी हुए डाटाबेस में लाखों यूजर्स के पते, जन्मतिथि, ऑर्डर हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, क्रिप्टेड पासवर्ड भी थे। कर्मचारियों की भी वेतन, धर्म, वैवाहिक स्थिति की जानकारी भी चोरी हुई। यह साइबर चोरी कंपनी के ई-कॉमर्स डाटाबेस में की गई, जिसमें कंपनी के ग्राहकों और कर्मचारियो65 के फोन नंबर व अकाउंट से लेकर वेतन व अन्य निजी जानकारी स्टोर थी। लोगों ने 365 दिन में स्मार्टफोन पर बिता दिए 33 करोड़ साल। रिपोर्ट में दावा, हर दिन अपने जीवन का 4.8 घंटा मोबाइल फोन पर बिता रहे दुनिया भर में लोग। कोरोना काल में लोगों की दुनिया मोबाइल तक सीमित हो गई। लगता है दुनिया भर में लोगों के मोबाइल इस्तेमाल करने के लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ऐप एनी की स्टेट ऑफ मोबाइल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में लोगों ने 2021 में मोबाइल पर रिकॉर्ड 3.8 लाख करोड़ घंटे बिताए। यानी मोबाइल यूजर्स ने महज 365 दिन में मोबाइल पर 43 करोड़ साल बिता दिए। रिपोर्ट के मुताबिक लोग रोजाना औसतन 4.8 घंटे मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। यह अवधि उनके जागने के घंटे की लगभग 1/3 है। ब्रिटेन में 2021 तक प्रतिदिन फोन पर बिताए गए औसत समय 4 घंटे था। और दोस्तों, भारत इसमें चौथे स्थान पर है। भारतीय औसतन लगभग 2.25 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो वैश्विक औसत प्रतिदिन 2.5 घंटे से थोड़ा कम है। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 2021 में 44.8 करोड़ हो गई। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 62.4 करोड़ हो गई, जो भारत की जनसंख्या का 45% है। ओमिक्रॉन संक्रमित के दबाव से चरमराया यूरोप का स्वास्थ्य ढांचा। WHO ने दी थी चेतावनी, 2 माह में ओमिक्रॉन की चपेट में होगी यूरोप की आधी से ज़्यादा आबादी। चकबंदी पूरी होने पर सिर चढ़ेंगी रुकी हुई रजिस्ट्रियां। हरियाणा में छोटी छोटी आपत्तियों के कारण वर्षों से अटकी सैकड़ों रजिस्ट्री चकबंदी के काम पूरा होते ही सिर चढ़ेंगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भूमि एकोकरण का काम प्रदेश में तेज करवा दिया है। भूमि खरीद फरोख्त के दशकों पुराने मामले नाराजसानी में फंसे होने से खरीदार परेशान हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक व प्ले वे स्कूल के प्रशिक्षण का बहिष्कार करेंगी। हरियाणा में आंदोलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक प्ले वे स्कूल में पाठन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण का बहिष्कार करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्री शर्मा व महासचिव शकुंतला ने सरकार पर 8 दिसंबर से चली आ रही हड़ताल को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला व बाल विकास विभाग हड़ताली वर्कर्स और हेल्पर्स की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। एक तरफ सरकार ने कोरोना के चलते स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दे रखा है, वह स्कूल स्टाफ को आधी संख्या में बुलाया जा रहा है। दूसरी ओर प्ले वे स्कूल के लिए
प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सरकार कर्मचारियों को नोटिस देकर नौकरी से हटाने आदि के तमाम हथकंडे अपना चुकी है। जब आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल बंद हैं, ऐसे समय में स्कूल में 50 से 60 के ग्रुप को बुलाना सवाल खड़े करता है। यूनियन नेताओं ने सरकार से 2018 की घोषणाओं को लागू करने की मांग की है। आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायक 17 जनवरी से भाजपा और जेजेपी के नेताओं के घरों और कार्यालयों पर दस्तक देने का काम शुरू करेंगी। दोबारा धरने पर बैठने की नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं किसान नेता, बोले दुष्यंत चौटाला। गूंगा पहलवान की फिर छलका दर्द, मुख्यमंत्री को किया ट्वीट, पूछा कब कमेटी बनेगी और समान अधिकार मिलेंगे, क्या मैं पाक से हूं। हरियाणा में अगले 2 दिन तक भीषण शीत दिवस की चेतावनी, करनाल में दिन का पारा 10 डिग्री तक पहुंचा।